नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत, मौके पर होगी समस्याओं की सुनवाई। पंचायत सचिवों की हड़ताल जारी, पंचायतों में कामकाज ठप। प्रदेश को मिली बड़ी रेल लाइन की सौगात, खरसिया से रायपुर की दूरी हुई कम। और ग्रामीणों को नहीं मिल रहा राशन, कलेक्ट्रेट पहुंचे हितग्राही। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर कल 8 अप्रैल से राज्यव्यापी सुशासन तिहार जिले में भी शुरू होगा। ये तिहार 8 अप्रैल से 31 मई तक 3 चरणों में आयोजित होगा। ग्राम पंचायत से लेकर जिला मुख्यालय तक इसकी तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। कलेक्टर अवनीश शरण ने साप्ताहिक टीएल बैठक में इसकी विशेष समीक्षा की। उन्होंने योजना की मंशा और रूपरेखा स्पष्ट करते हुए बड़ी संजीदगी एवं लगन के साथ अभियान में लगने के निर्देश अफसरों को दिए। अभियान की सफलता के लिए नगरीय क्षेत्र में निगम आयुक्त अमित कुमार एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर शरण ने बैठक में बताया कि सुशासन तिहार 2025 3 चरणों में आयोजित होगा। पहले चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक 4 दिनों में आम जनता से आवेदन लिए जाएंगे। दूसरे चरण में लगभग 1 महीने के भीतर प्राप्त आवेदनों का अधिकारियों द्वारा निराकरण किया जाएगा। तीसरे एवं अंतिम चरण में 5 मई से 31 मई तक समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत मुख्यालय और निगम क्षेत्र में वार्डवार शिविर लगाकर आवेदन लिए जाएंगे। प्रत्येक आवेदन को पोर्टल में पंजीकृत कर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। साथ ही आवेदक को पावती भी दी जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि प्राप्त सभी आवेदनों को सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों को ऑनलाइन एवं भौतिक रूप से भेजा जाएगा। अधिकारी लगभग 1 महीने में इन आवेदनों का सार्थक निराकरण करेंगे। आवेदन पत्रों के निराकरण के बाद 5 मई से 31 मई तक 8 से 15 ग्राम पंचायतों के समूहों के बीच समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। दुष्कर्म की शिकार हुई विक्षिप्त युवती को अबॉर्शन की अनुमति दी गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने कहा है कि भारतीय समाज में विवाह के बाद गर्भावस्था आमतौर पर न केवल जोड़े के लिए बल्कि उनके परिवारों और मित्रों के लिए भी खुशी, उत्साह और बड़ी उम्मीद की वजह होती है। लेकिन विवाह के बाहर की गर्भावस्था, खासकर यौन उत्पीड़न के बाद, पीड़िता के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डालती है। यह गर्भावस्था स्वैच्छिक नहीं होती, इसलिए इससे पीड़ित को और अधिक मानसिक आघात पहुंचता है। ऐसे में पीड़िता को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वह गर्भावस्था जारी रखना चाहती है या नहीं। दरअसल रतनपुर क्षेत्र में रहने वाली 26 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती से दुष्कर्म किया गया था। इस कारण वह गर्भवती हो गई। जानकारी मिलने पर परिजनों ने रतनपुर थाने में मामला दर्ज करवाया। इधर उसकी बहन ने पीड़िता की मानसिक स्थिति का हवाला देते हुए गर्भपात की अनुमति की मांग करते हुए याचिका लगाई है। राज्य सरकार ने कहा कि गर्भपात की अनुमति देने से पहले पीड़िता की चिकित्सकीय जांच जरूरी है। इस पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि पीड़िता को सिम्स में मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाए। सिम्स को जांच कर यह रिपोर्ट देने को कहा गया कि क्या पीड़िता का स्वास्थ्य गर्भपात के लिए उपयुक्त है। रिपोर्ट 1 अप्रैल 2025 तक मांगी गई थी। राज्य सरकार की रिपोर्ट देने के बाद 4 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने उसकी जांच करने वाली टीम को गर्भावस्था समाप्त करने की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए। भ्रूण का डीएनए नमूना लिया जाएगा और सबूत के तौर पर सुरक्षित रखा जाएगा। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के द्वारा पुलिस ग्राउंड से स्वास्थ्य जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। यह रैली फिट इंडिया मिशन के तहत फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज की थीम पर निकाली गई। इसमें जिला बल
CAF व नगर सेना के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित अभियान में खेलो इंडिया योजना के फिट इंडिया के तहत और फिटनेस को हमारी दिनचर्या में शामिल करने के उद्देश्य से केंद्रीय युवा मामले एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अभियान के तहत फिट इंडिया मिशन के तहत साइकिल फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज की थीम पर अपनी फिटनेस को बेहतर करने और एक्सरसाइज या साइकिलिंग को दिनचर्या में शामिल करने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के मार्गदर्शन में यह स्वास्थ्य जागरूकता के लिए साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली का मकसद सभी को फिट रखना है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जिला भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि संवैधानिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार चाहती है ताकि इन संपत्तियों का दुरुपयोग न हो और उनका सही तरीके से इस्तेमाल हो। संसद के दोनों सदनों में लंबी चर्चा के बाद पारित वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के संबंध में श्री साव ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी और जिम्मेदारी के लिहाज से इस वक्फ संशोधन बिल से वक्फ बोर्डों के कार्यों में अधिक पारदर्शिता और जिम्मेदारी आएगी, जिससे ये बोर्ड वक्फ की संपत्तियों के उचित उपयोग में सक्षम होंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री साव ने सोमवार को यहां पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए धार्मिक सांस्कृतिक उद्देश्य की चर्चा कर कहा कि भाजपा चाहती है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग मुस्लिम समाज के फायदे यथा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए होना चाहिए। इस दौरान साव ने पुराने और नए बिल में अंतर पर भी विस्तार से चर्चा की। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि देश में रेलवे की कुल जमीन 33 लाख एकड़, सेना या रक्षा मंत्रालय की कुल जमीन 17 लाख एकड़ और वक्फ बोर्ड की कुल जमीन 9,04,000 एकड़ है। वक्फ के पास 1,02,000 करोड़ रुपए कीमत की संपत्ति है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि यह मुकाबला समाज के विकास में विश्वास करने वालों और सिर्फ अपना हित साधने वालों के बीच है। इस बिल को पास करवाकर मोदी सरकार ने गरीब मुस्लिमों के हितों का संरक्षण करने के साथ साथ आदिवासियों, सरकारी जमीनों और सर्व समाज की जमीनों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। यह बिल हर समाज के साथ न्याय करने वाला है, न कि कट्टरपंथी वोट बैंक की राजनीति करने वाला। इस दौरान बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, सुशांत शुक्ला, जिलाध्यक्ष दीपक सिंह गुलशन, ऋषि, जिला मीडिया प्रभारी प्रणव शर्मा समदरिया उपस्थित रहे। 2 अप्रैल और 3 अप्रैल देश के इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म की पॉलिसी पर देश चलाना चालू किया है। उसी के तहत ये वक्फ संशोधन बिल जो अब कानून के रूप में राष्ट्रपति महोदया के दस्तखत के बाद लागू हो गया है, ये बहुत बड़ा परिवर्तनकारी साबित होगा। वक्फ की प्रॉपर्टी का प्रॉपर मैनेजमेंट हो, पारदर्शी तरीके से उसका प्रबंधन हो, और इस दृष्टि से ये वक्फ संशोधन बिल आया है और निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ न केवल गरीब मुसलमानों को मिलेगा, अन्य समाज, अन्य वर्ग के लोगों को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा। इस काम के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिवों ने प्रदेश पंचायत सचिव संघ के बैनर तले एक सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। उनकी प्रमुख मांग है कि सभी पंचायत सचिवों का शीघ्र शासकीयकरण किया जाए। सचिवों का कहना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए मोदी की गारंटी में पंचायत सचिवों के शासीकरण का स्पष्ट वादा किया गया था, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सोमवार को जिला इकाई के नेतृत्व में पंचायत सचिवों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि मोदी की गारंटी को साकार किया जाए और सचिवों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। सचिवों का आरोप है कि वर्षों से पंचायतों में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके भविष्य को लेकर कोई सुरक्षा नहीं है।
उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो आंदोलन को और तेज करते हुए वे दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे। सचिवों का कहना है कि यह अब आर पार की लड़ाई बन चुकी है और जब तक उन्हें उनका हक नहीं मिलेगा तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे। पंचायत सचिवों की यह हड़ताल पंचायत संचालन को भी प्रभावित कर रही है, जिससे ग्रामीण विकास कार्यों में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। वही घोषणा पत्र में सचिवों का शासकीकरण भी लिखा गया है, जिसके लिए घोषणा और समिति का गठन किया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और मोदी की गारंटी 2-3 जो है फॉलो हो गया है, लेकिन शासकीकरण को अभी तक गारंटी के नाम से एक प्रकार का बहाना किया जा रहा है शासन द्वारा। मैं चाहता हूं कि अतिशीघ्र शासकीकरण सचिवों किया जाए। सचिव जो है केंद्र शासन का चाहे योजना हो चाहे राज्य शासन का योजना हो, वो धरातल पर और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम और लोगों को जन के मन मन में कहीं डालने का काम किसी ने किया, छत्तीसगढ़ में तो सचिव संघ ने किया है। मंत्री जी खुद बोले कि ये मोदी जी की गारंटी में है, ये तो घोषणा करने की बात नहीं है, ये ऑलरेडी घोषणा है। और वहीं पर 30 दिन के अंदर कमेटी का गठन करने का आश्वासन दिए और कमेटी गठन किए भी, पर वो कमेटी का रिपोर्ट आज तक नहीं आया। 100 दिन का जो वादा किए थे, आज 400 दिन हो गया, अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ। इस कारण से हम पूरे प्रदेश के शासकीकरण का एक ही मांग है हमारा, शासकीकरण। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी रेल सौगात मिली है। अब खरसिया से नया रायपुर होते हुए परमाल कस्सा तक नई डबल रेल लाइन बिछाई जाएगी। यह लाइन करीब 278 किलोमीटर लंबी होगी और इसके लिए रेलवे मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 8,741 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस नई रेल लाइन से रायगढ़, जांजगीर चांपा, सक्ती, बिलासपुर, बलौदाबाजार, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव समेत 8 जिलों को सीधा फायदा होगा।
खास बात यह है कि इससे सारणगढ़, सरायपाली, बसना और बलौदाबाजार जैसे इलाकों को भी अब रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, जो अब तक रेलवे से जुड़ नहीं पाए थे। नई रेल लाइन से न सिर्फ सफर आसान होगा, बल्कि प्रदेश के औद्योगिक और व्यापारिक विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। इससे ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत होगा और पर्यावरण के लिहाज से भी यह एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। कुल मिलाकर यह परियोजना छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। सरकंडा थाना के पेट्रोलिंग पार्टी ने बलौदाबाजार से आकर किराए के मकान में आईपीएल मैच में क्रिकेट सट्टा खिला रहे खाईवाल सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 10,390 रुपए नगद, 6 मोबाइल, 1 लैपटॉप, सट्टा पट्टी लिखा रजिस्टर जब्त किया गया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि किराए के मकान में बाहरी लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पर आईपीएल मैच में क्रिकेट सट्टा खिलाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मकान में दबिश देकर मैच देखते हुए मोबाइल में सट्टा खिलाते खाईवाल राजदीप साहू, किशोर कुमार कोयल, रथराम साहू, विनय पटेल, दिग्विश्वर साहू सभी अलग अलग जिले के निवासी थे और यहां आकर सट्टा पट्टी का काम कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया। तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भीमपुरी में बीते 4 अप्रैल की रात हुए जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसमें साधेलाल नवरंग की मौत हो गई। इस मामले में तखतपुर पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 नाबालिग भी शामिल हैं। आपको बता दें कि तखतपुर थाना क्षेत्र के भीमपुर स्थित आंगनबाड़ी भवन पर शशि नवरंग ने अवैध कब्जा कर रखा था। भवन से लगे घर में छेदी नवरंग निर्माण कार्य करवा रहा था, जिसके लिए उसने आंगनबाड़ी भवन के छज्जे को आंशिक रूप से तोड़ दिया। इसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया। इस दौरान सुरेश नवरंग, राजकुमार नवरंग, पवन नवरंग, विनोद नवरंग, शशि नवरंग और 3 नाबालिगों ने मिलकर जानलेवा हमला करते हुए लाठी डंडे से साधेलाल नवरंग की हत्या कर दी। इस मामले के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जेल दाखिल कर दिया है। ग्राम पंचायत मस्तूरी के ग्रामीणों को बीते 2 महीनों से खाद्यान्न सामग्री नहीं मिल पा रही है, जिससे उन्हें जीवन यापन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल राशन उपलब्ध कराने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि सोसाइटी के सेल्समैन मनीराम कुर्रे द्वारा हितग्राहियों से अंगूठा तो लगवा लिया गया, लेकिन राशन का वितरण नहीं किया गया। करीब 1280 हितग्राही आज भी राशन के लिए भटक रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि कुर्रे के खिलाफ पूर्व में भी गबन के आरोप लगे थे, जिसके चलते उसे गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले भी ग्रामीणों ने एसडीएम से मिलकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। लगातार अनदेखी से परेशान होकर अब ग्रामीणों ने कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि वे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और राशन सामग्री न मिलने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सेल्समैन को तत्काल हटाने और नई व्यवस्था के तहत सुचारू रूप से राशन वितरण सुनिश्चित करने की मांग की। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें राहत मिलेगी। मजदूरी से आया नमन के अदू में नवा के चावल नहीं के है मनीला वो देता रहे के वो जाए के अंगूठा लगाए और चावल हमारे नहीं मिले, हमारे नहीं पापा मन धूप में रहते वो पर हम नहीं आए। 2 महीना चावल नहीं मिला भाई, अंगूठा कराए लगे और उसने कराए थे ना 1 पहली, अब 2 महीना बचाव नहीं मिला थे, मनी लाने के वहाँ से हटाना है। चावल नहीं गए थे 2 महीना हो गए, सोना नहीं देते, मनीराम टेस्ट नहीं तो क्या दिक्कत होता है? अभी चावल देते नहीं है, उन्हें हटाना है, मजदूरी लोग है, मनी का हटाना है। छत्तीसगढ़ के मौसम का मिजाज फिर बदल गया है। बढ़ते तापमान के बीच फिर गर्मी से लोगों को राहत मिलने वाली है। दक्षिण क्षेत्रीय इलाकों में मौसम विभाग ने गरज के साथ तूफान और हल्की बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश के 6 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, कोंडागांव, सुकमा के अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ तूफान और हल्की बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि मौसम विभाग ने 8 अप्रैल से छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं 9 से 11 अप्रैल तक प्रदेश के मध्य भाग में भी वर्षा होने की संभावना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।
पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।